अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीआरटी और मैं हूं बतूल। आज मेरे साथ प्रोग्राम में आसिया बीबी मौजूद है। हम सबसे तारुफ है आसिया बीबी का, और तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में बरी होने वाली एक ऐसी मसीही खातून जिन पे एक किताब लिखी गई, एक और किताब उनके हवाले से सामने आ रही है। आज उन्होंने हमें जॉइन किया है और हम पूछेंगे कि आसिया का सफ़र कैसा रहा। वो एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जिनकी आवाज़ उस वक़्त भी नहीं सुनाई गई जब वो 10 साल जेल में थी, और अब भी अ, उनकी आवाज़ इतनी गूंजती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस मसले की वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, वो मसला आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ कायम है। वो आज भी अपनी ज़िंदगी को उतना ही गैर महफूज़ समझती हैं। बहुत शुक्रिया आसिया, मुझे जॉइन करने के लिए। आसिया जी, मेरा जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे लिया और तमाम अपनी कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान में कि और तमाम उन लोगों का कि जो हमारे मुल्क में हैं और हमारा सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और सलाम। ओके, दैट्स ग्रेट। आसिया, आपकी ज़िंदगी एक पाकिस्तानी के लिहाज से, कि वो ज़िंदगी जो जी। 10 साल जेल में गुज़री, और अब ये ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगी? आप अपने आप को कैसे देखती हैं? जब आप ज़हन में देखती हैं या सोचती हैं मैं आसिया बीबी हूँ, तो आप अपना मकसद क्या पाती हैं? क्या सोचती हैं आप अपने बारे में? मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ कि देखेंगे खुदा ने मुझे अ, अगर आज़माइश दी है तो मैंने उसका सामना बड़े अच्छे तरीके से किया और बहुत दुःख उठाए मैंने और आज मैं अपने बच्चों में हूँ और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं अपने हस्बैंड और बेटियों के साथ हूँ। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ इस लिहाज से। आप डरा हुआ महसूस करती हैं या महफूज़ महसूस करती नहीं, बिल्कुल मैं डरा हुआ महसूस नहीं करती। मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। हैं? आपने अप ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब आप ये कह रही हैं कि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। कुछ दिन पहले आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा कि मैं परफ़ेक्ट आज़ाद नहीं हूँ, मैं परफ़ेक्ट आज़ाद नहीं हूँ। ये क्यों कहा नहीं, आपने? मुझसे ये सवाल किया गया था कि आप अब भी डरती हैं? तो मैंने ये उस वक़्त बात की थी कि थोड़े से मुझे थ्रेट तो हैं ही, लेकिन मैं डरती तो हूँ बिल्कुल नहीं किसी से क्योंकि वो मेरा 45 मिनट का इंटरव्यू था, जो कि आगे नहीं चला। उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने नहीं आई, जो मतलब करने वाली थी। तो लिहाज़ा मैं यही कहूँगी। आप क्या आप चाहती थी कि वो 45 मिनट का इंटरव्यू, ग़ालिबन आप वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू की बात कर रही हैं? अ या कि नहीं, अच्छा, किसी और जगह आपने वो इंटरव्यू दिया। तो जी। आपको वो आपका इंटरव्यू पूरा नहीं चलाया गया, इस पे एतराज़ है आपको? इतराज़ तो नहीं लेकिन जो उन्होंने बेहतर समझा वो किया। ठीक। आसिया, ये बताइएगा कि आपके घर में सब कैसे हैं? अपने बच्चों के बारे में बताइएगा कुछ। हाँ जी, बच्चों का काफ़ी फ्यूचर ख़राब हुआ क्योंकि मेरे बच्चों का तालीम नहीं मिल सकी हुँ। और मेरे केस की वज़ह से बच्चे बहुत डिसहार्ड हुए और उनका जो करियर था, वो ज़िंदगी का आगे चलने का वो सारा जो ख़त्म हो गया, मेरे केस की वज़ह से। तो क्या इस वक़्त आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, राइट? ऑस्ट्रेलिया अ, में हैं आप? नहीं मैं कनाडा में। कनाडा में। तो जी। क्या कनाडा में भी आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? अ, नहीं बच्ची छोटी जो है वो अ काम अभी सीख रही है पार्लर का, लेकिन ये है कि वो पढ़ाई तो वो जो बच्चा छोटे होते ही सीखता है और जो चीज़ें उसको नज़र आती हैं, वो नहीं उसमें हैं। क्या आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान वापस आएँगी और एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारें? नहीं, अब मैं रहूँगी तो यहीं पे ही, लेकिन खुदा ने मौका दिया तो ज़रूर चक्कर लगाऊँगी। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं यहीं पे पली-बढ़ी हूँ और मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन-भाई सभी मेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो मैं अकेली कनाडा में हूँ। आप अपने आप को एक मिसाल समझती हैं या मज़लूम? अ, सॉरी? अपने आप को एक बड़ी मिसाल समझती हैं, एक अज़ीम मिसाल समझती हैं या मज़लूम समझती हैं? अ, आप देख सकते हैं कि मेरे केस के बारे में मैं मज़लूम तो थी, लेकिन एक मिसाल भी हूँ दुनिया के लिए।
जो कि दुनिया को समझना चाहिए। जो अगर किसी के साथ गलत करता है तो फिर वो उसको मिसाल तो मिलती है ना। क्या आप पाकिस्तान की अदालती निज़ाम से मुतमईन हैं? देखें, अदालतें कुछ फैसले अच्छे करती हैं और जैसे कि मेरी तरह मुझे अच्छा रिस्पांस मिला अपनी अदालत की वजह से। देखें, उसमें ये भी है कि जैसे कि बेगुनाह शहबाज भट्टी साहब मारे गए और गवर्नर ऑफ पंजाब सलमान तसीर नजायज मारे गए, तो उनका क्या कसूर था जो उनको मार दिया गया? आप समझती हैं कि पाकिस्तान में अब भी ये मसाइल अपनी जगह कायम है? आपने एक इंटरव्यू में जब आपसे सवाल किया गया कि क्या आपने दबाव में माफ़ किया या आपने अपने तय माफ़ किया, तो आपने कहा नहीं, कि मैंने मैं दबाव में माफ नहीं हाँ, किया। तो आपने ये कहा कि गलत मैं बात है। जी, 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 हाँ। मेरा सवाल मेरा बिल्कुल आपने दबाव में माफ़ नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जैसे आपके पास अभी एक महफ़ूज़ ठिकाना है, आपके पास, आपके शौहर के पास, आपके बच्चों के पास, सब महफ़ूज़ हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद खुदा न ख़ास्ता वो उसी सूरत-ए-हाल में फँस सकें जिसमें आप फँसी या उनके खिलाफ़ भी उस तरह की चीज़ें हों जैसे आपके साथ हुई। तो उनको आप मशवरा क्या देंगी? क्या वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से रुजू करें या वही रास्ता इख्तियार करें जो आपने इख्तियार किया कि माफ़ी का? एक बहादुर का रास्ता क्या देखें होना चाहिए? देखें अदालत या देखें, माफ़ी? हर किसी को राइट्स हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए। उसमें ये होना चाहिए कि तमाम जजेस को उस इंसान को भी सुनना चाहिए कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसकी मुझे तो बिल्कुल जज ने सुना ही नहीं था और मुझे सुने बगैर सज़ा सुनाई थी। मैं ये समझती हूँ कि जज को राइट्स हैं और आइन में भी सारा कुछ, क्योंकि कानून उनके हाथ में है और उनको सुनना चाहिए मज़लूम इंसान को, ताकि कोई भी बेगुनाह इस केस की भेस ना चढ़ सके। और इस तरह से 10-10 साल और 15-15 साल जो ज़िंदगी गुज़ारते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ, एक नई किताब आ रही है सितंबर में मंज़िल यहाँ पे आएगी मोस्ट प्रोबेबली इज़ाबेल तोलेब की किताब है। आपने उस किताब से लाताल्लुकी का इज़हार किया है, क्यों? हाँ, बिल्कुल मैंने लाताल्लुकी का इज़हार किया क्योंकि वो किताब मेरी अपनी लिखी गई नहीं है। और जो किताब 2013 में लिखी गई थी मेमोयर वो उस किताब को समझती हैं कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी के सफ़र को ज़्यादा बेहतर डिफ़ाइन किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस किताब से क्यों लाताल्लुकी का इज़हार करना चाहती हैं? आप उसके कंटेंट से जो आपकी ज़िंदगी की तशरीह है वो मुनासिब नहीं है या कोई कानूनी वजह? कानूनी वजह तो उसमें कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी और क्योंकि वो मेरी आप बीती तो है नहीं है। जैसे कि मैं बाहर आई और वो बुक को ओपन किया गया, उसका तो मुझे इल्म नहीं था बिल्कुल भी कि वो बुक को ओपन की जाएगी। जस्ट इसाबेल मेरे पास आई और आके मुझे कहती मैंने आपकी बुक लिख दी है। तो बुक ऐसे तो नहीं लिखी जाती ना, बुक तो लिखी जाती है जिस इंसान के साथ जो वाक़यात हुए हों, उनको भी बीच में शामिल करें जी, और उनको उसको देखें कि वो क्या कह रहा है, उसकी सोच को पढ़ें कि वो क्या क्या बताना चाह रहा है। बुक ऐसे नहीं लिखी जाती। ठीक। आसिया मेरा आपसे आखिरी सवाल ये कि आपने 10 साल जेल में गुज़ारे। क्या आपकी वहाँ पे किसी से दोस्ती हुई? क्या आपने किसी दोस्त का ज़िक्र करना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं शगुफ्ता का ज़िक्र करना चाहूँगी कि शगुफ्ता भी मेरी तरह बहुत अज़ियत में है और मैं देखें अपनी कौम के लिए ये काम करना चाहती हूँ। अब जो आवाज़ उठाई गई है शगुफ्ता के लिए, मैंने भाई मानुल्लाह को फ़ोर्स किया था इसमें कि प्लीज़ आप इस केस को देखें और आज उसकी आवाज़ बनी हूँ मैं भी और अमानुल्लाह भी। तो मैं उसके साथ प्रॉमिस मैंने किया था कि खुदा बेहतर करेगा, अगर खुदा मुझे रिहाई देगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर काम करूँगी। आप पाकिस्तान की जेल में इतना अरसा रही। जी। क्या आपने वहाँ पे कुछ अच्छा पाया? ये तो बहुत तकलीफ़देह होता है कि आप कैद में और आप बाहर नहीं निकल सकते इतने बड़े इल्ज़ाम में, जो जिसमें आपको 2 दफ़ा सज़ाए मौत भी सुनाई जा चुकी है। लेकिन कोई जी। अच्छा तजुर्बा, कोई अच्छा सबक जो आपने वहाँ से सीखा? हाँ, अच्छा तजुर्बा मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा ना इस दुःख को देख के मैंने सब्र करना सीखा क्योंकि बच्चों को छोड़ के जब माँ के ऊपर ऐसा मामलात आते हैं, तो माँ बहुत डिसहार्ड होती है और उसको अपने बच्चे ही नज़र आते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा महसूस किया। बहुत शुक्रिया आसिफ़। थैंक यू।